ब्रिटेन वुड्स, वर्ल्ड बैंक व विश्व व्यापार संगठन। वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस के चार मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, दूसरा विश्व बैंक और तीसरा है WTO विश्व व्यापार संगठन, चौथा है वित्तीय स्थिरता बोर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ब्रिटेन वुड प्रणाली 1944 से 1971, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का उदय और पतन। ब्रिटेन वुड समझौता 1944 में हुआ था और इसके तहत दो मुख्य संस्थानों की स्थापना की गई थी। एक तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। IMF का काम था भुगतान संतुलन को बनाए रखने में मदद करना और विश्व बैंक का काम था विकास और पुनर्निर्माण के लिए लोन देना। ब्रिटेन वुड प्रणाली की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड शहर अमेरिका में, और इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता के लिए समझौता। मुख्य तंत्र था इसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अर्थात जो डॉलर होता है $35 के बदले एक और सोना मिलेगा, तो उसके आधार पर विश्व की अन्य मुद्राओं का मूल्य का निर्धारण किया जाता था। ब्रिटेन वुड प्रणाली का पतन का कारण 1960 के अंदर ट्रिफन डायलोमा के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका में युद्ध और महंगाई के कारण खर्च बढ़ गया, और जिससे क्या हुआ कि जो अमेरिकी डॉलर था वो अधिक छाप दिए गए, तो डॉलर तो अधिक हो गए और सोना कम पड़ गया, जिससे देशों का भरोसा डॉलर से उठने लगा और अमेरिका से उठने लगा, और अन्य देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी, जिससे अमेरिका दे नहीं पाया सोना इतना। अंत में 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को डॉलर और सोने का लिंक समाप्त कर दिया, जिसे निक्सन शॉक कहा गया, और एक नई व्यवस्था बनाई कि अब डॉलर का रेट सोने के बदले नहीं बल्कि बाजार की मांग के आधार पर निश्चित होगा, अर्थात वर्तमान व्यवस्था में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिएट करेंसी के आधार पर डॉलर का मूल्य निर्धारित होता है। वैश्विक आर्थिक शासन, ब्रिटेन वुड सिस्टम का विकास। वैश्विक शासन को आर्थिक नीति निर्माण के क्षेत्र में विशेष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां राज्यों के बीच अन्योन्याश्रितता का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। 1945 के बाद आर्थिक शासन की एक नई प्रणाली बहुपक्षीय समझौते, औपचारिक संस्थाओं व अनौपचारिक नेटवर्क के रूप में उभरी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी ब्रिटेन वुड समझौते द्वारा स्थापित की गई ब्रिटेन वुड प्रणाली। ब्रिटेन वुड प्रक्रिया के तहत 3 नए निकायों की स्थापना हुई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रिटेन वुड सिस्टम कहा जाता था। ब्रिटेन वुड व्यवस्था का निर्माण 3 संस्थाओं को मिलाकर होता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और गैट शामिल है। लेकिन ब्रिटेन वुड ट्विंस के अंदर 2 जुड़वा संस्थाएं हैं। पहला है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा दूसरा है विश्व बैंक। इन ट्विंस का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में आमने सामने स्थित है। 1 से 22 जुलाई 1944 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर राज्य के ब्रिटेन वुड शहर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व मौद्रिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए 44 देश, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और भारत भी शामिल था, का एक सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन वुड सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका के राजकोष के सचिव हेनरी मॉर्गेनथाउ जूनियर कर रहे थे। और इस सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन 2 संस्थाओं का जन्म हुआ। पहली संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अर्थात वर्ल्ड बैंक। IBRD का पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब पहली संस्था के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद इसका विचार उभरा, पर स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो पाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विचार मुख्य रचनाकार थे जॉन M कीन्स, जो एक मुख्य अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, और दूसरे थे हैरी D वाइट, यह USA के तत्कालीन राजकोषीय सचिव थे।
किन्स को आईएमएफ का बौद्धिक पिता कहा जाता है? आईएमएफ की स्थापना तो 1944 में इसका विचार दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी रूप से इसने कार्य शुरू किया। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 1 मार्च 1947 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय जैसे बताया था पहले कि वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, और इसकी संस्थापक देशों की संख्या थी 44। इन 44 देशों में भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 191 और 24 कार्यकारी निर्देशक हैं जो 141 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया की है। और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसका पद का कार्यकाल होता है 5 साल। एक परंपरा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या मुखिया होता है, वो हमेशा यूरोपीय देशों का होता है, जबकि विश्व बैंक का मुखिया होता है वो हमेशा अमेरिका से होता है। आईएमएफ में भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ 2019 से 2022 तक आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं। और अब वर्तमान में गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद होता है, ये परंपरागत रूप से अमेरिका के पास होता है। भारत के रघुराम राजन जी 2003 से 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, इसका पहला काम है मुद्रा स्थायित्व, मुद्रा का मूल्य निर्धारण। और इसका दूसरा कार्य है मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों का निर्धारण करना। 1970 तक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की विनिमय दरों का निर्धारण डॉलर के आधार पर होता था, और 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर के साथ सोने के परिवर्तन को समाप्त कर दिया। निक्सन की इस नीति को निक्सन शॉक या निक्सन झटका कहा जाता है। निक्सन शॉक, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से है। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा लिया गया एक बड़ा आर्थिक फैसला था निक्सन शॉक, जिसने पूरी दुनिया की मुद्रा व्यवस्था को ही बदल दिया। उस समय सभी देशों की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थी और डॉलर की कीमत सोने पर तय होती थी। एक ओंस सोना बराबर था $35 के बराबर था। लेकिन अमेरिका के पास युद्धों और खर्चों के कारण सोना कम हो गया और डॉलर ज़्यादा हो गए। 15 अगस्त 1971 को निक्सन ने घोषणा की कि अब अमेरिकी डॉलर को सोने में नहीं बदला जाएगा। यह निक्सन शॉक कहलाया, क्योंकि यह एक अचानक लिया गया फैसला था और इससे पूरी दुनिया चौंक गई। इसके बाद डॉलर का मूल्य सोने में नहीं बल्कि बाजार की मांग आपूर्ति से तय होने लगा था। उदाहरण के लिए, पहले अगर भारत के पास डॉलर होते थे तो वह चाहे तो उसके बदले सोना ले सकता था, लेकिन अब यह अधिकार खत्म हो गया है। इस फैसले के कारण ब्रिटेन वुड सिस्टम खत्म हो गया और आज की जो प्रणाली है वह फ्लोटिंग एक्सचेंजिंग रेट्स सिस्टम से शुरू हुई है, जहां हर देश की मुद्रा स्वतंत्र रूप से बदली जा सकती है। आईएमएफ के अन्य कार्य देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडारण का संचालन करना, मुद्रा की तरलता को बनाए रखता है यह, और बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली के संतुलन को बनाए रखता है। मुद्रा का बफर स्टॉक का निर्माण करता है। यह विकासशील देशों को अल्पकाल के लिए ऋण भी देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाता है। और आईएमएफ के द्वारा विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा दिया जाता है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयासों सहित विभिन्न उपायों का सुझाव देकर अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्याओं का समाधान करता है। आईएमएफ यह नीतिगत सलाह भी देता है। आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखता है
और उन्हें नीतिगत सलाह प्रदान करता है। और आईएमएफ संभावित जोखिमों को पहचान करता है और आर्थिक विकास को बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उचित नीति समायोजन की सिफारिश करता है। यह सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की वार्षिक समीक्षा करता है, जिसे आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वित्तीय सहायता, सदस्य देशों को ऋण और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है आईएमएफ। आईएमएफ वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जिम्मेदार खर्च सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। आईएमएफ विभिन्न प्रकार के ऋण देता है जो विभिन्न आवश्यकताओं और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। कम आय वाले देशों को ऋण शून्य ब्याज दर पर भी दिया जाता है। विकास क्षमता, ठोस आर्थिक नीतियों को लागू करने में सरकारों की मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईएमएफ है, यह नीतियों को लागू करने के लिए सरकारों की मदद करता है, उन्हें तकनीकी सहायता देता है और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। आईएमएफ मुद्रा कोष मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्त पोषण, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। आईएमएफ के फंड के 3 स्तर होते हैं। पहला है सदस्य कोटा, जो सदस्य होते हैं उनका एक निश्चित कोटा होता है। दूसरा है ऋण व्यवस्था, यह जो ऋण देता है ना उस पर ब्याज आता है वो। और द्विपक्षीय उधार समझौते, इन 3 स्रोतों से आईएमएफ को वित्त पोषण प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों की सरकारों के प्रति जवाबदेह होता है। अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ होता है, ये अपने सदस्य देश होते हैं उनकी सरकारों के प्रति जवाबदेह होता है। अब बात करेंगे आईएमएफ की संरचना के बारे में। तो आईएमएफ में कौन कौन से संरचनाएं हैं वो देखेंगे। पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यह एक शीर्ष संस्था है। प्रत्येक देश से एक गवर्नर व एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। ये आमतौर पर केंद्रीय बैंक या वित्त मंत्रालय का शीर्ष अधिकारी होता है। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री गवर्नर होता है, जबकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैकल्पिक सदस्य होता है। इसकी वार्षिक बैठक होती है। इसका मुख्य कार्य होता है नए देशों को सदस्यता देना, कोटा निर्धारित करना और नियमों में बदलाव करना। जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है ये एक शीर्ष संस्था है, सबसे सर्वोच्च संस्था है आईएमएफ की। और इसमें प्रत्येक देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर आता है। भारत में इससे देखा जाए तो जो भारत का वित्त मंत्री होता है वो इसका गवर्नर होता है, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है वह इसका वैकल्पिक गवर्नर होता है। जब गवर्नर बैठकों में भाग नहीं लेता तो उसकी जगह वैकल्पिक गवर्नर बैठकों में भाग लेता है। इसकी बैठक हर साल होती है, प्रत्येक साल। और इसका काम होता है कि जो नए देश हैं उनको सदस्यता देना और देशों का कोटा निर्धारित करना और कोई नियमों में बदलाव करना है या नए नियम बनाने हैं, तो वो सब काम होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के। इसमें एक संस्था होती है कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसमें 24 सदस्य होते हैं जो सारे 191 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यकारी बोर्ड होता है, ये दिन प्रतिदिन का कामों का देख रेख करता है। प्रबंधकीय निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्टाफ का मुख्य होता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, वो आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर वो इस कार्यकारी बोर्ड का मुखिया होता है। यह कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भी करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ही कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करता है। आमतौर पर आम सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी औपचारिक वोट भी लेता है। प्रत्येक सदस्य के वोट उसके मूल्य वोटों सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित और कोटा आधारित वोटों के योग के बराबर होते हैं, ताकि सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति का निर्धारण करे। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो वोटिंग के आधार पर लिए जाते हैं, और वोटिंग होती है वो सभी देशों का एक फिक्स कोटा होता है, उसके आधार पर होती है। आईएमएफ के प्रबंधकीय निर्देशक आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करता है, और प्रबंधकीय निर्देशक का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करता है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके पद का कार्यकाल होता है 5 साल।
एक संस्था है स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस, ICO। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। यह फंड नीतियों और गतिविधियों का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता है। शर्तों के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा यह कार्यकारी बोर्ड से भी दूरी पर ही कार्य करता है। IMF की जो अन्य संस्थाएं हैं, एक है ज्वाइंट IMF, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी, और एक संस्था है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक संस्था है, यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, समिति है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC। मुख्य भूमिका वाले देश, IMF में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले देश हैं वह अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF डॉलर को सर्व स्वीकार्य मुद्रा के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। शीत युद्ध के अंत के बाद यह व्यवस्था अमेरिकी प्रभुत्व का प्रकटीकरण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक मिलकर वाशिंगटन सहमति व संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के माध्यम से अमेरिकन प्रभुत्व की पुष्टि करते हैं। अमेरिका के इस आर्थिक वर्चस्व को सौम्य वर्चस्व या वर्चस्व परोपकारिता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF व SDR बास्केट। पहले जो मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण होता था वो डॉलर के आधार पर होता था, लेकिन 1970 के बाद डॉलर के स्थान पे एक SDR के आधार पे इसकी विनिमय दरों का निर्धारण होता है, जिसे SDR बास्केट कहते हैं। SDR बास्केट, IMF बास्केट को औपचारिक रूप से SDR बास्केट कहा जाता है। SDR बास्केट का पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉविंग राइट बास्केट, स्पेशल ड्रॉवर राइट बास्केट। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक मुद्रा टोकरी प्रणाली है जिसमें कुछ मुख्य मुद्राएं शामिल है जिन्हें SDR विशेष आहरण अधिकार का मूल्य निर्धारण किया जाता है। SDR क्या है? SDR विशेष आहरण अधिकार IMF द्वारा 1969 में निर्मित एक आरक्षित संपत्ति है। यह पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। SDR मुद्रा होता है उसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। IMF का SDR बास्केट 5 बड़ी मुद्राओं की एक टोकरी है जिसमें SDR का मूल्य तय होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप 5 फलों डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड का जूस बनाते हैं। हर फल का स्वाद उसके अपने अनुपात में होता है। इसी तरह IMF 5 प्रमुख मुद्राओं को मिलाकर एक औसत मूल्य तय करता है जिससे दुनिया के देशों की मुद्राओं की तुलना और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान हो जाता है। यह किसी एक देश की मुद्रा नहीं होती बल्कि IMF द्वारा बनाए गए एक कृत्रिम मुद्रा इकाई आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट है जिसका मूल्य कुछ प्रमुख मुद्राओं की टोकरी पर आधारित होता है। IMF बास्केट में शामिल मुद्राएं, वर्तमान सूची 2022 से 2027 तक। IMF बास्केट या SDR बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं। SDR बास्केट में वर्तमान 2022 से 27 के लिए जो 5 मुद्राएं शामिल हैं वो है, एक तो अमेरिकी डॉलर है, एक यूरो है, यूरोपियन यूनियन का यूरो, और चीन का युआन है, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड है। इसमें भार प्रतिशत की बात करें तो अमेरिकी डॉलर का भार प्रतिशत है 43, यूरो का 29% है, चीनी युआन का 12% है, जापानी येन का 7% और ब्रिटेन का पाउंड का 7% भाग है। यह अनुपात IMF द्वारा हर 5 वर्ष में पुनरीक्षित या रिव्यू किया जाता है ताकि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और व्यापार में प्रत्येक मुद्रा की भूमिका के अनुरूप भार को बदला जा सके। अब देखते हैं कि SDR द्वारा मूल्य कैसे निर्धारित होता है। हर दिन SDR का मूल्य इन 5 मुद्राओं के विनिमय दरों के आधार पर तय किया जाता है। उदाहरण के लिए एक SDR बराबर होता है 1.35 USD के। तो इसका मतलब ये है कि IMF SDR बास्केट की मौजूदा मुद्रा संरचना से यह मूल्य तय किया जाता है। SDR के मुख्य उपयोग, IMF अपने सदस्य देशों की विदेशी मुद्रा संकट में ऋण देने और रिजर्व पूंजी बढ़ाने के लिए SDR का उपयोग करता है। देशों के बीच भुगतान संतुलन में SDR का उपयोग किया जा सकता है। यह IMF की लेखा इकाई के रूप में भी प्रयुक्त होता है।
ऐतिहासिक संदर्भ। पहली बार एसडीआर बास्केट में सबसे पहले 16 मुद्राएं थी 1970 में। बाद में इन मुद्राओं को घटाकर 5 कर दिया गया। 2016 में चीन की मुद्रा युआन को भी शामिल कर लिया गया, जो एक बड़ा सुधार माना जाता है। संक्षेप में बात करें तो आईएमएफ बास्केट या एसडीआर बास्केट की 5 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की एक टोकरी होती है। यह इसके आधार पर आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ड्रॉवर राइट संपत्ति का मूल्य तय किया जाता है। अब आईएमएफ के बारे में एक संक्षिप्त रूप में पढ़े तो इसकी स्थापना और परिचय। इसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1947 में यह प्रभावी हुआ। विचारक थे जॉन एम केन्स यूके के और हेनरी डी वाइट यूएसए के। इसका मुख्यालय आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या है इसमें 191 और संस्थापक देश थे वो 44 थे, जिसमें भारत भी था। नेतृत्व और संरचना। इसकी संरचना में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रबंधकीय निर्देशक, जो वर्तमान में क्रिस्टालिया जॉर्जीवा बुल्गारिया की है ये। और परंपरा ये है कि इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो हमेशा यूरोपीय देशों से होगा और विश्व बैंक का अध्यक्ष होगा वो हमेशा अमेरिका से होगा। बोर्ड ऑफ इसके एक और संरचना में का एक और भाग है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस सर्वोच्च निकाय है। इसमें प्रत्येक देश का एक गवर्नर होता है। इसकी संरचना में आगे है कार्यकारी बोर्ड। इसमें 24 निर्देशक होते हैं जो दैनिक संचालन का काम करते हैं। आईएमएफ में प्रमुख भारतीय गीता गोपीनाथन, ये पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थी। आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं गीता गोपीनाथन। और अभी वर्तमान में गीता गोपीनाथन आईएमएफ की उप मैनेजिंग डायरेक्टर है। रघुराम सिंह राजन भी पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं आईएमएफ के अंदर। ऐतिहासिक मोड़। निक्सन शोक 1971। 15 अगस्त 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर की सोने में परिवर्तन को समाप्त कर दिया। प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटेन वुड प्रणाली समाप्त हो गई और फ्लोटिंग एक्सचेंजिंग रेट बाजार आधारित विनिमय दर की शुरुआत हुई। मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्य हैं वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन की समस्याओं में मदद करना और अल्पकालीन ऋण देना। एसडीआर विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति। इसे 1969 में निर्मित किया गया। इस मुद्रा टोकरी में 5 मुख्य मुद्राएं होती हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, यूरोपियन यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड। इन मुद्राओं के भारित औसत पर आधारित है यह। जो एसडीआर का मूल्य होता है इन 5 मुद्राओं का औसत होता है। वित्तीय संस्थान, वित्तीय संसाधन मतलब जो आईएमएफ होता है उसको वित्तीय सहायता कहाँ से, वित्तीय पोषण कहाँ से मिलता है। पहला सदस्य कोटा। इसका मुख्य स्रोत होता है वित्तीय पोषण का सदस्य कोटा होता है जो सदस्यता पर आधारित होता है। दूसरा है ऋण व्यवस्था और तीसरा है द्विपक्षीय उधार समझौतों।